इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस का तबादला मुसलसल तनाज़ात का सबब बना हुआ है। इन तबादलों से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक ख़त के ज़रिए तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन इस खत के अगले ही दिन लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। फिर जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद सबसे ऊपर रखा गया। सीनियरिटी लिस्ट को भी 5 जजेस ने चीफ जस्टिस को एक रिप्रेजेंटेशन भेजकर चैलेंज किया, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हो गई और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया, जिसके खिलाफ 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। और अब इस हवाले से एक और संगीन तनाज़ा सामने आ गया है और यह मामला किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती शख्सियत की तरफ से उठाया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने साइलिन की शिकायत पर इंक्वायरी के लिए खत लिखा है और यह खत जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की जानिब से साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत सामने आई हैं, जिसके बाद यह खत लिखा गया है और जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर लिखे गए इस खत की नकूल तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भी इरसाल कर दी गई है। खबर के मुताबिक खत में लिखा है कि मेरे इल्म में लाया गया है कि कोर्ट साफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। साइलिन से रकम लेने वाले स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट्स दुरुस्त हों तो मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालती मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के ज़मरे में आता है। इस तरह रकम लेना इंसाफ की फराहमी के बदले रकम लेने के मुतरादिफ है। इस प्रैक्टिस को कार्रवाई करके ख़त्म नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर ख़राब होगा। जैसे बाबर सत्तार की हिदायत पर लिखा गया खत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के दफ्तर को मौसूल हो गया है और कायम मकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई से। उवैस, बहुत शुक्रिया। उवैस, ज़ाहिर ये खत तो ये वाज़ेह कर रहा है या इशारा दे रहा है कि जो नया स्टाफ है वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है। क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला होकर आए हैं जजेस, उनके साथ स्टाफ भी तबादला होकर यहाँ पर आया है और उस स्टाफ के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहले से ज़ाहिर किए जा रहे थे, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उसके कल्चर से। और एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर अगर आपने फैसले की नकल निकलवानी हो, अगर कोई केस जो है फिक्स करवाना हो या इसके अलावा अगर कोई बेल मैटर में रिलीफ मिले किसी भी एक्यूज्ड को, तो फिर जैसे ही जो पटिशनर है या उसकी तरफ से जो बंदा पेश होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है रिलीफ लेने के बाद, तो फिर बख्शिश के नाम पर उनसे पैसों का तकाजा किया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल नई है। इससे पहले इस तरह का कोई भी कल्चर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने नहीं देखा। हालांकि मातहत अदलिया में जो इस्लामाबाद की है इस तरह की शिकायत बहुत सामने आई हैं और उस पर वक्तन फवक्तन एक्शन भी होता रहता है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये सूरत हाल पैदा हुई है इस पर जस्टिस बाबर सत्तार हरकत में आए हैं और उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको हिदायत की कि वो इस मुतालिक खत लिखें रजिस्ट्रार को कि वो तहकीकात कराएं और अगर जो स्टाफ तबादला होकर यहाँ आया है वो मुलविस है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। इस हवाले से जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनसे हमारा राब्ता हुआ, आज उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की कि इस हवाले से जो खत लिखा गया है जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी की जानिब से उसकी कापी उन्हें भी मौसूल हुई है और जाहिर सी बात है ये जो खत है ये रजिस्ट्रार को लिखा गया है और जिसकी कॉपीज तमाम जजेस और उनके सेक्रेटरीज को भिजवा दी गई हैं। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर क्या एक्शन लेगा, उनका भी आज मौक़िफ़ लेने की कोशिश की लेकिन वो अदालती वक्त खत्म होने के बायस दस्तयाब नहीं थे, जबकि जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उनसे हमने जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से कल कोई जो सूरत हाल है वो मीडिया को इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि इस पे क्या पेशरफ्त है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस हवाले से तो एक सर्कुलर पहले से जारी है कि किसी से अदालती जो अहाता है उसमें पैसे नहीं मांगे जा सकते या लिए जा सकते। तो ये तो देखेंगे अब के रजिस्ट्रार इस पर क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जिसका इशारा किया है
जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने, जो जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उन्होंने ये खत लिखा है। और ये जो इशारा किया जा रहा है, ये खालिस्तन उन लोगों पर किया जा रहा है जो 3 जजेस आए हैं दीगर हाई कोर्ट से और उनके साथ स्टाफ आया है, ये उनके बारे में है। इस हवाले से जो पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टाफ मौजूद है या जो जजेस काम कर रहे थे, उनके साथ जो अमला है, उनकी इस तरह की शिकायत नहीं थी। तो इस खत में भी ये वाज़ेह किया गया है कि जो तबादला होकर स्टाफ आया है, उनकी जानिब से इस तरह के पैसों का तकाजा किए जाने का जो मामला है, वो सामने आ रहा है। और जो साइलीन हैं या वुकला हैं, उनसे तकाजा किया जाता है कि वो पैसे दें। और ये लिखा गया है इस खत में कि जो कोर्ट रूम्स और उसके बाहर कॉरिडोर्स की फुटेजेस हैं, वो 2 हफ्ते की देखकर ये मामला बिल्कुल सुलझाया जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है। तो अब देखना यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर क्या कार्रवाई करता है।